नमस्कार, मी अजय वर्मा आणि आपण सगळे पाहतात थिंकिंग ऑफ यूथ, विचार युवकांची। सध्या आपण प्रभाग क्रमांक 22 या परिसरामध्ये आपण उपस्थित आहे। आपल्या बरोबर या सगळे मारवाडी राजस्थानी समाजाचे एकत्र जे निष्ठावान भारतीय जनता पार्टीचे लोक आहे, जे वर्षानुवर्ष आपले राजस्थानपासून मुंबईपर्यंत ते फक्त भारतीय जनता पार्टीसाठी काम करतात। आता त्यांचेच मधला एक उमेदवार म्हणजे पिंकी राठोड यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे। त्यासाठी या सर्व 36 कॉमचे लोकांनी त्यांना समर्थन दिलेलं आहे। काल एक चांगला त्यांच्याकडे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला, तो हल्दी भोजन कार्यक्रम। त्या कार्यक्रमात स्वतः पूनम महाजन आणि इकडचे खासदार हेमंत विष्णू सावरा यांचं आगमन झालेला। या सर्व गोष्टीवरती आपण त्यांच्यावर चर्चा करणार आहे। काय काय मुद्दे असणार आहे, कशा प्रकारे एक महाराष्ट्रामध्ये आपल्या परप्रांती ज्या प्रकारे राजस्थानी समाजामधून एक महिलाला भारतीय जनता पार्टीने पहिली उमेदवारी देण्यात आलेली। सध्या आपल्याबरोबर लोक आहे, क्या कहेंगे आप? आपके समाज में पहली बार राजस्थानी महिलाओं को टिकट दी गई, जिस प्रकार से राजस्थानी महिला घर से बाहर नहीं निकलती, अब लोगों की सेवा करने के लिए बाहर निकली, क्या विचार है? सेवा, अच्छी सेवा करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको 2 टिकट देके हमारे राजस्थानी समाज के ऊपर विश्वास किया है, उसके ऊपर हम राजस्थानी पूरा खरा उतरेंगे और वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी की मेयर लाने का पूरा 100% काम करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और बाकी पिंकी कंवर जी अच्छा काम करेंगे। और कल हमारे मंगल जी पटेल को राजस्थान 36 कौम ने बड़ा कार्यक्रम करके उनको सर्वसहमति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। यही 36 कौम के अध्यक्ष है। वसई विरार, नाला सोपारा, नएगांव, सारा यहाँ महानगर पालिका में जो आते हैं उनका सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया और अच्छा काम करेंगे। हम इनके साथ में रह के पूरा इनके नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, अच्छा काम करेंगे। जिस प्रकार से अभी बताया जा रहा है कि जो नाराज थे वो लोग ने बहुजन विकास आघाड़ी को समर्थन किया और उन्होंने कहा है कि हम साथ नहीं है क्योंकि 36 कौम हमारे साथ है। ये इस पे क्या कहोगे? हर एक का अलग अलग ये विचारधारा, मगर हमारा जो है वो कल आपने देखा, जो कल आपने देख लिया रहेगा, कल का मेला आपने देखा रहेगा कि 36 कौम किसके साथ में है, और आपने दोनों चीज़ देखा रहेगा, तो उसको बोलने की जरूरत भी नहीं, ज़्यादा संक्षिप्त में बात करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या राय है, समाज के प्रति क्या राय है? जिस प्रकार से अभी अध्यक्ष आपने नया चुना है कल ही हाल ही में, तो अभी इनको किस प्रकार से आप लोगों ने चुना और आगे विकास आपके समाज के साथ में जनता का किस प्रकार होगा? राजस्थानी सेवा संस्थान के अध्यक्ष मंगल जी पटेल को कल चुना गया है। वो सबके सामने इतनी सारी भारी संख्या में सर्व समाज के लोग थे और उनका ये डिसीजन है तो सबको मान्य है। जो सर्व समाज के ऊपर कोई नहीं है, सभी संस्थाएं उसके अंदर आती हैं, सब समाज उसके अंदर आते हैं और उन्होंने विश्वास जताया, उनके ऊपर भरोसा किया है। और आप बहुत ही सीनियर और अनुभवी हैं, वो उनके ऊपर हमको भी पूरा भरोसा है और वो आगे जाके बहुत अच्छा समाज के लिए जो भी काम करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। जिस प्रकार से आधे लोग उधर चले गए और आधे लोग यहाँ पर आ गए, इसके लिए यहाँ पर आपने ताबड़तोड़ नया चेहरा चुना, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज तो आपने कल देख ही लिया वो किसके साथ में खड़ा है। अब कुछ लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं, और उनकी देखो सबको अपनी ये बोलते हैं ना कि मर्जी है, कौन कहाँ जाता है क्या जाता है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो फैसला लिया है कुछ नया संगठन राजस्थान समाज में, और आपने जो संख्या बल देखा होगा, आपने उनका भी देखा होगा, हमारा भी देखा होगा, आपको खुद को मालूम पड़ गया होगा कि भाई असली कहाँ है नकली कहाँ है। बस आप इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या बोलूँ। मतलब असली नकली भी होते हैं कि समाज में? नहीं, बात कैसे मालूम है कि जिस जो आप बता रहे हैं तो उसमें असली नकली कहने का मतलब क्या है कि समाज के साथ खड़ा होना चाहिए था। एक 20-30 लोग का ग्रुप बना के समाज से अलग रह के कोई फैसला नहीं लेना चाहिए था। वो भी अध्यक्ष है किसी संस्था के, लेकिन हम उनके खिलाफ नहीं थे। लेकिन हम ये सोचते थे भाई हमारे समाज को अगर टिकट दिया है भाजपा ने तो हमारे को तन मन धन से खड़ा रहना चाहिए, बस इतनी थी। बाकी के अगर कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है, राजस्थानी समाज ने इसलिए फैसला लिया क्योंकि राजस्थानी समाज को 2 टिकट मिली है तो भाजपा ने दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, वो भी 1-2 दिन में हमारे साथ ही आपको खड़े मिलेंगे। जिस प्रकार से समाज, एक समाज का अलग ही दायित्व होता है, पार्टी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अभी आधे उधर चले गए, आधे तो टिकट मिलने की वजह से नाराज़ हुए कि समाज में कुछ अंदरूनी तकलीफ थी। मैंने कोई अंदरूनी तकलीफ नहीं है और सबका अलग अलग मत रहता है, सबकी अलग अलग धारणा रहती है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी आती है, कभी बीजेपी आती है 5 साल में, कभी 5 साल में कांग्रेस भी आती है, तो सब तरह के लोग रहते हैं। और इस बार थोड़ा चेहरा देख के और हवा देख के राजस्थानी समाज ने ऐसा थोड़ा एक निर्णय लिया है कि इस बार हम थोड़ा बीजेपी के साथ में रहेंगे और यहाँ का महापौर भी लेंगे और इनको जितने भी जो कमल के जो है
सब कुछ देने की कोशिश करेंगे। कि आप जो 22 नंबर प्रभाग में आपको उम्मीदवारी पिंकी कंवर जी को मिला है, उनकी कितनी लोक संख्या आपके समाज की? वो तो 80-90% है। 90%। यस सभी को समर्थन होगा। यस। प्रजापति जी क्या कहेंगे? आप तो बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए झंडा उठा के काम करते नजर आए। बिल्कुल आपने नजर आया और टिकट के दावेदार आप भी थे। नहीं 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 मैंने कभी भी सोचा ही नहीं है। मैं सिर्फ समाज का कोई भी चेहरा आगे लाना चाहता हूँ, भले वो पार्टी कोई भी तय करे। राजस्थान समाज के लिए तो हम तन मन धन से खड़े हैं। ऐसे भी बीजेपी से हम लोग हैं ऑलरेडी। मेरे को 25 से 22 साल होने को आया है यहाँ पे, तो मैं किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। समाज के लिए काम करता हूँ, राजस्थान समाज के लिए, अदर भी समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। मगर ये जो टिकट की बात कर रहे हो ना, ये हमारा समाज को एक निर्णय लिया गया कि भाई हमारे समाज को एक टिकट मिल रही है, तो हमारे अंदर खुशी का माहौल होता है। और आप जो भी सवाल पूछ रहे थे कोई इधर जाना, तो वो ऑलरेडी पहले थे, वहाँ रहेंगे। हम उसको क्योंकि नकार नहीं महाराष्ट्र सकते। जब तक टिकट नहीं मिली तो समाज आपका नाराज था। कहीं ना कहीं हलचल आप में भी हो रही थी कि यहाँ जाए या वहाँ आए। नहीं, नाराज कुछ नहीं थे। देखो, लोगों के अंदर भावना होती है, अभी वो उनके प्रति थे। आप कितना भी बोल दो, जो मेरे प्रति प्यार करते हैं वो मेरे साथ रहेंगे। मोदी जी के साथ कितने लोग हैं? यहाँ जनसंख्या 180 करोड़ की है। मेरे को लगता है उसमें से कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो मोदी जी से प्रेम करते हैं मगर अंदर ही करते हैं, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं सरेआम आते हैं। तो ये तो सब बोलने की बात है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ गए हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे को किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो ऑलरेडी हमारे साथ ही काम करेंगे। हमें पता है अंडरग्राउंड से करो, कैसे भी करो, दिखावे लिए गए हैं, वो उनकी मर्जी है क्योंकि वो पर्सनल है उसका, मेरा उसमें कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले आप भी 4 दिन पहले वहाँ पर दिखे थे कॉलेज पर, आप भी समर्थन देने पहुँचे थे, ऐसा हवा चल रही थी। ये बात कितनी हकीकत सत्य है? देखो, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ये सब है हवा बहाना या कुछ भी करना। पर्सनल काम किसका भी कुछ भी हो सकता है। ये सब बातों में जाने से कुछ होता नहीं है। मेरे पर्सनल काम हर किसी से, भाई ठाकुर से लो, किससे भी हो, मेरा पर्सनल काम है वो। पर्सनल काम से मेरा पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। मेरे और भी बिजनेस है, सबको मालूम है। मैं कहाँ पे जाता हूँ, क्या नहीं जाता हूँ, उसके कारोबारी का किसी को ठेका नहीं लेके रखा है मेरा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ 25 साल से। हाँ, अगर कोई मेरे को दुपट्टा पहनते देख ले या फिर मेरे को उनके मंच पे देख ले खड़ा देखे, हाँ राजस्थान समाज का मंच है, या फिर कोई मैं दक्ष फाउंडेशन संस्था इतनी बड़ी चलाता हूँ उसका मंच है, तो वहाँ पे हर नेता आता है, मैं उनके साथ रहता हूँ, बात भी करता हूँ। मेरे समाज का, प्रजापति समाज का प्रोग्राम था, मेरे बाजू में बैठते हैं, तो फोटो वो भी सकते हैं, उसके लिए तो कोई दोहरा ही नहीं है। ऐसे तो हमारे बहुत सारे नेता हैं, जो हमारे नेता वहाँ जाके खाना खाते हैं, तो उसमें कोई नाराज़गी नहीं है। वो पर्सनल उनके काम रहते हैं, काम के बारे में अलग चीज़ है। और हमारा जो नेतृत्व करने वाला सिस्टम रहता है कि हमको बीजेपी को वोट देना है, तो हमारा सिस्टम अलग है। चुनाव के माहौल में छुपा कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है, जो पट्टा नहीं डालता है पर लोगों को इंटरनल सपोर्ट करता है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे में, तो कोई सोच भी नहीं सकता। अगर कोई बोल भी दे कि हमारा ये रिलेशन है, तो आप बोलो तो मैं पार्टी जीवन भर त्याग ले लूँगा और कोई पार्टी में काम नहीं करूँगा। ऐसा कोई बोल भी दे कि आदमी ने ऐसा शब्द बोला है, क्योंकि भरोसा मतलब ठीक है, पत्रकार आओ, आपका काम है पूछना, मगर मेरा सवाल ये मुझे हजम नहीं होता है। लोग कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसे लोग हैं जो हमसे, अभी 2 मिनट पहले आपने बोला ना, हमको बुलाया गया हो, फ़ोन किया गया हो, SMS किया होगा 36 कौम समाज में, तो बहुत लोग नहीं गए, तो बोलते हैं ये भी आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी हलवा की कहीं कोई भी पहुंच जाएगा। हमारे को किसी से वैर नहीं है, हम बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे, बीजेपी समर्थक हम जीवन भर से हैं। आज मेरे को 25 साल इधर हो गया। जिस टाइम पे जहाँ पे कोई झंडा नहीं पकड़ता था, मेरे को लगता है डर का इतना माहौल था कि किसमें हिम्मत भी नहीं थी, वो टाइम पे मैं हूँ, इसको पूछ लो और आपको पता भी रहेगा। क्या कहेंगे? आपको सभी लोगों ने एक साथ 36 कौम के लोगों ने आपको अपना प्रतिनिधित्व चुना है, किस प्रकार से इन समाज के लिए और समाज आने वाले समय में काम करोगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने बहुत अच्छा पसंद किया। 36 कौम ने, राजस्थानी समाज ने, संस्था ने हमारे को जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी को मैं पूर्ण रूप से जितना हो सकेगा तन मन धन से मैं सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। और जो गए उनको मनाने की कोशिश करोगे कि आपके पास वो भी हमारे भाई है। 36 कौम संस्था में, राजस्थानी समाज में सभी आते हैं, वो भी हमारे भाई है, तो वो भी समाज के लिए तो मतलब हमेशा तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे हमारे साथ, खड़े बघितला ज्या प्रकारे या सर्व लोकांचं म्हणणं आहे का आम्ही सर्व एकत्र आहे आणि वर्षानुवर्ष आम्ही एकत्र काम केलं आहे।
गावापासून आता मुंबई शहरापर्यंत ज्या प्रकारे भारतीय जनता पार्टीने आमच्यावरती विश्वास दाखवलेला आहे, आमच्यातली एक बहिणीला म्हणजे पिंकी कंवरसिंग राठोड यांना उमेदवारी दिली आहे, त्याला विजयी करण्यासाठी आम्ही दिवस रात्र एकत्र करणार आणि नक्कीच त्याला विजय करण्यासाठी झटत राहणार. हे सर्व दृश्य बघण्यासारखं असेल. प्रत्येक गोष्टीची अपडेट आमच्या चॅनलमार्फत आम्ही नक्कीच तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करू. धन्यवाद.